प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे आपकी गलियों में कौन कौन से लोग सामान बेचने आते हैं? जी हाँ, आइसक्रीम वाले, कपड़े वाले, सब्जी वाले, बहुत सारे लोग आपकी गलियों में सामान बेचने आते हैं। क्या आप भी उनसे सामान खरीदते हैं? ओके, आप भी उनसे सामान खरीदते हैं। तो आप जब उनसे सामान खरीदते हैं तो आप उनसे क्या क्या पूछते हैं? जी हाँ, इसका दाम क्या है, ये कितने की है, ये कैसी है, बहुत सारी चीजें आप बेचते हैं। ठीक है, तो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिठाई वाला। आपकी पुस्तक में पाठ 4 मिठाई वाला। हमारे पाठ का उद्देश्य क्या है? क्रय विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। जैसे आप फेरी वाले से सामान लेते हैं तो उसको कहते हैं खरीदना, और फेरी वाला जो आपको सामान दे रहा है उसका मतलब है विक्रय मतलब बेचना। तो ये खरीदना बेचना किस तरह से होता है, ये हम अपनी कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो आज की हमारी कहानी है, हमारा पाठ है मिठाई वाला। ठीक है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसी विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अब यहाँ पर शब्द आया है विचित्र। विचित्र मतलब अनोखा, मतलब अद्भुत तरीके से वह बोलता, मादक मधुर ढंग से, बहुत ही मीठे स्वरों में, और गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर, अस्थिर का मतलब क्या है? बेचैन हो जाना। जैसे कोई आइसक्रीम वाला आता है और आप उसकी आवाज सुनकर एकदम से उठ जाते हो कि मम्मा मुझे आइसक्रीम लेनी है, मुझे अभी लेनी है, मुझे कौन लेना है, मुझे ये चॉकलेट वाली लेनी है, तो आप बेचैन हो उठते हो। तो अस्थिर का मतलब है बेचैन हो जाना। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त हमारे कीवर्ड में है स्नेह प्लस अभिषिक्त, मतलब स्नेह से, स्नेह का मतलब प्रेम, प्रेम से भरा हुआ या प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। कंठ मतलब गला, उसके गले से जो स्वर निकलते, जो आवाज निकलती, वो ऐसी लगती जिसे बिल्कुल प्रेम से भरी हुई है। सिर फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। जैसे आप मान लो ऊपर रह रहे हो तो किसी की आवाज सुनाई देती है तो आप भी बाहर निकल कर देखते हैं। और चिक, चिक का मतलब होता है पर्दा। जैसे आपके घरों में भी पर्दे लगे होते हैं, ठीक है, वो डंडियों से बने होते हैं, बांस की छोटी छोटी डंडियां उसमें होती है और ब्लू कलर के कपड़े से उसको कवर कर दिया जाता है, तो वो काफी मोटा पर्दा बन जाता है, उसको कहते हैं चिक। एक अलग प्रकार का पर्दा होता है ये। इस चिकों को उठाकर युवतियां, मतलब जो महिलाएं थी, वो अपने अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर छज्जों से ऐसे झांक कर देखते कि गली में कौन आया है सामान बेचने। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी हमारे जैसे है, यहाँ लिखा भी हुआ है अंतर्व्यापी मतलब फैला हुआ, मतलब गलियां और गलियों के अंदर छोटे छोटे जो उद्यान, मतलब बाग बगीचे, उनमें खेलते हुए, इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। किसे घेर लेता? खिलौने वाले को। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता और बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब, पुलकित का मतलब क्या है? प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। जैसे आप किसी भी सामान बेचने वाले को देखकर खुश हो जाते हैं। और बच्चे पूछते इसका दाम क्या है, और इसका दाम क्या है, और इसका दाम क्या है। तो बच्चे इस तरह से उस खिलौने वाले से सामान देखकर बहुत सारे सामान का दाम पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चे छोटे छोटे हाथों से जब उसको पैसे देते तो उसको बहुत ही प्यारे लगते और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने ले
जाता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जिस तरह से एक वो सामान बेचता और फिर दूसरी गली में चले जाता तो उसका स्वर काफी देर तक सुनाई देता रहता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। विजय बहादुर जो इस कहानी के पात्र हैं, और वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। बच्चों के नाम क्या क्या थे? चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला खोला कैसा सुंदर है। अब कैसे दिखाता है वो? देखो, वो चुन्नू बोलता है मेला खोला कैसा सुंदर है, ऊपर से मुन्नू कहता है और मेला कैसा। ठीक है, दोनों ने अलग अलग लिए, एक ने हाथी लिया, एक ने घोड़ा लिया। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। जैसे आप लोग भी नए नए खिलौने लेकर बड़े खुश होते ना, ऐसे ही चुन्नू और मुन्नू भी बहुत खुश थे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मतलब देखती रही। चुन्नू मुन्नू की मम्मा का नाम क्या है? रोहिणी, और पापा का नाम क्या है? विजय बहादुर। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? अब आपको पता है 2 पैसे कितने होते हैं? 2 पैसे मतलब 2 पैसे। अब आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब 1 रुपए में 100 पैसे हो तो 2 पैसे कितनी राशि होगी? बिल्कुल छोटी सी राशि। आज के समय में ये नहीं चलती है, लेकिन बहुत समय पहले 1 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। ठीक है, तो इसी तरह से 2 पैसे में वो उन बच्चों को खिलौने दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? पहले उसने कुछ देर सोचा, इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया? फिर उसने सोचा, चलो दे गया सो दे गया, कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे गया तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात है, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? अब रोहिणी ने एक बार तो सोचा कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, लेकिन बाद में उसने सोचा, चलो दे गया, जैसे दे गया, ये उसकी हेडेक है, मेरी नहीं। तो वो अपने काम में लग गई और दोबारा उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। तो इसका भाग 2 हम अगली वीडियो में